यूएसए सोलमेट मैरिज। सोलमेट की तलाश कौन नहीं चाहते। अमीर आदमी अपनी बेटी और होने वाले दामाद के साथ फ़कीर के पास पहुंचा। उसने कहा, फ़कीर, लड़की इश्क में इसके पागल हो चुकी है, इसने खाना पीना छोड़ दिया, कहती है मैं इसी से शादी करूंगी। अब मुझे लौंडा सही नहीं लग रहा, तू बता भाई क्या करना है। फ़कीर बोला, कोई बात नहीं। उसने लड़के से पूछा, फ़कीर ने कहा, तुझे इस लड़की में क्या अच्छा लगता है। लड़का मुस्कुराया, बोला, इसकी खूबसूरती ऐसी है इसके आगे चांद भी शर्मा जाए। लड़का बोला, इसकी आंखें ऐसी हैं हिरनी की भी आंखें इसके आगे पानी भरें, झील से भी ज़्यादा सुंदर। इसका शरीर ऐसा है जैसे संगमरमर पर दूध से किसी ने नहला दिया हो। इसकी जुल्फ ऐसे लहराती है जैसे काली घटा आ जाती हो। फ़कीर बोला, भाई ये तो शारीरिक सुंदरता है, बात अच्छी है। अब तुम ये बताओ भाई, तुम काम धाम कुछ करते नहीं हो। बोला, इसके पास बतेरा पैसा, मुझे क्या चाहिए। फ़कीर ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बात कर लेते हैं, तुम्हारी इससे मैं शादी करा दूंगा, इसका बाप को मना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 दिन जो है तुझे यहाँ मेरी कुटिया में रहना होगा मेरे साथ, और ना यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, जैसा मैं खाता हूँ वो खाएगा। अगर तू 90 दिन मेरे साथ रह गया, 90 दिन की शाम को तेरा इससे ब्याह पक्का है। तो जो लौंडा उसके इश्क में दीवाना था, लड़की की खूबसूरती में, अमीरी में, बोला, ये बावड़ा फ़कीर, 90 दिन है ही क्या, 90 दिन बाद तो मैं राजा, सारा लाला का माल मेरा। खैर, उसने रहना शुरू करा। अब 90 दिन बाद जब ये लड़की और पिता वापस आए, इन्होंने अब लड़के से पूछा, तुम क्या अभी शादी करना चाहते हो मेरी बेटी से। लड़का ने कोई जवाब नहीं दिया। जब दोबारा पूछा, उसने कहा, जब मैं 90 दिन यहाँ फ़कीर के साथ रहा, मैंने कुछ चीज़ें सीखी। जिसका शरीर का आकर्षण था वो रह नहीं गया, क्योंकि 90 दिन में इससे मिला नहीं, मैंने कोई बात नहीं करी, कोई फ़ोन नहीं था। यहाँ पर ऐसे था, मैं सुबह उठता, मैं पक्षियों को सुनता, ताज़ी हवा लेता, और इस जंगल में पैसे से ख़रीदने लायक ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ना तो मुझे पैसे की ज़रूरत रह गई और ना इसके सौंदर्य की। जो मेरा आकर्षण था, जो मेरा मोह था, जो मेरी इससे चाहत थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मैं इससे शादी नहीं करूँगा। अगर ये और तुम चाहो तो मैं मना नहीं करूँगा। बाप बेटी ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फ़कीर को देखकर मुस्कुरा रहे थे।